आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जनवरी 2026 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आप देखिएगा। आज का करंट अफेयर बिल्कुल जो है यूट्यूब का रिवीजन की पावर क्लास होगी, क्योंकि जनवरी महीने के करंट अफेयर को पहले हम लोग चित्रात्मक रूप से देखेंगे, पुनः उसको वन लाइनर के रूप में देखेंगे, पुनः उसको जो है टेस्ट के माध्यम से 30 एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। 24 घंटे में रिवीजन करना आपको करना चाहिए। पूरा आपको ये टेस्ट या जो है ये 2024 का जो है ये 26 का जो है जनवरी का करंट अफेयर आपको याद होने वाला है। इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चित्रात्मक लाभ स्टेप 1 में। ये पूरी क्लास आधे घंटे के अंदर लगभग समाप्त हो जाएगी और जो है 45 मिनट आधे घंटे के बीच में रहेगी। और ये आज की क्लास 3 बार रिवीजन यानी पावरफुल क्लास बनने जा रही है करंट अफेयर का। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले असम ने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है असम, जिसने जो है 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष जो है के रूप में घोषित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवारों को 10 लाख रुपए तक जो है कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर सेतु की आधारशिला मुरी गंगा नदी पर जो है रखी गई है। इसी से प्रश्न भी बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 2 मुख्य अतिथि आए थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेयर। देखिएगा इसमें 3 शब्द है, उर्सुला तो 3 मतलब क्या या आयोग, इसमें भी 3 है आयोग, याद रखिएगा। तो उर्सुला वान डेयर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। इसमें जो है 4 है, 1 2 3 4 अक्षर है यूरोपीय, तो इसमें भी 4 है 1 2 3 4, यानी एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के हैं, यूरोपीय परिषद के हैं, याद रखिएगा ये परिषद में विचार है, परिषद के हैं। उर्सुला वान डेयर जो है आयोग है। ठीक है, याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। टेस्ट आपको लेना चाहिए 999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ 83 रुपया प्रति महीना ये पड़ रहा है। इसमें पीडीएफ टेस्ट वीडियो और कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यूट्यूब पे ये आपको फायदे तो होंगे ही, टेस्ट खरीदेंगे तो आपको ये सारे फायदे जुड़ जाएंगे। टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे कंप्लीट कोर्स आप लिख सकते हैं। ये हमारी बुक है, इसको लेना चाहिए आपको। ये जो है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते होंगे तो करंट अफेयर की बुक आपको जरूर मंगानी चाहिए। और उसके बाद ये व्याख्यात्मक जीएस का हल, दोनों को जो है 399 रुपए में आप जो है डिलीवरी चार्ज सहित अपने घर मंगा सकते हैं। वैसे 399 इसका रेट है, 299 698 रुपये रेट है, 299 छूट है, 399 में आपको ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। जीआईसी जीडीसी के साथ साथ किसी भी एग्जाम में ये रामबाण की तरह काम करेगी। लेकिन इसमें 99 रुपये 100 रुपये लगभग डिलीवरी चार्ज ही है, 300 रुपये की लगभग ये आपको बुक पड़ रही है। आइए देखा जाए आगे। बुक लेने के लिए 97 95 96 2010 पर बुक आप लिखेंगे तो आपको इसकी लिंक भेज दी जाएगी, या हमारी वेबसाइट examsiddhi.com से भी जाकर ले सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं नए, फ्री में टेस्ट होता है पर डे करंट अफेयर का। टेलीग्राम से जुड़िए, इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, आपको सभी वीडियो के लिंक दे दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी फ्रांस द्वारा किया जाएगा, और पेरू दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने इस स्टिंगलेस बी या डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्रदान किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत का 80वें स्थान पे है, जबकि सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पे है। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 17 भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में जो है हुआ है। और आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी के में जो है स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर शामिल किया गया है। और जो है आर्यन वात्सडे भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे को जो है का लक्ष्य जो है 4.3% जो है रखा हुआ है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हुए क्लास को लीजिए आप। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। नासा का वॉयेजर 1 पृथ्वी से एक प्रकाश दिन, याद रखिएगा पृथ्वी से एक प्रकाश दिन 1 लाइट डे की दूसरी तय करने वाली पहली मानवकृत जो है
वस्तु बनी है। भारत की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का जो है सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। और भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र मिशन विशेष रूप से हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। और जो है मिष्टी योजना मैंग्रोव संरक्षण पर आधिकारिक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आंध्र प्रदेश में जो है आयोजित की गई है। भारत और जापान के बीच में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य विषय समुद्री प्रदूषण नियंत्रण था। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वाटर टर्म जो है शहर बनाने का गौरव लखनऊ को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से जो उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन ओडीओसी पहल की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। और सीता सेल्के ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। अपराध और सुरक्षा डेटा के अनुसार मंगलुरु का भारत का सबसे सुरक्षित शहर नंबर 1 जो है मंगलुरु को जो है घोषित किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में महाराष्ट्र की जो है गणेश उत्सव थीम वाली झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। 26 में महाराष्ट्र की गणेश उत्सव के थीम को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। भारत ने बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, जबकि 2026 तक 10% कम करने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है। विमर टाइगर कूटनीतिक समूह में 3 देश शामिल हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जो है इसमें शामिल है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की तकनीकी और आपूर्ति के लिए इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। और रातापानी टाइगर रिजर्व जिसका नामकरण डॉक्टर वाकड़कर के नाम पर हुआ है मध्य प्रदेश में स्थित है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स मेजबानी सफलतापूर्वक पंजाब द्वारा जो है किया गया है। आइए अब यहाँ से इसी चीज को वन लाइनर में देखते हैं ताकि आपकी स्मृति में याद होने में वो चीजें आसानी हो। नेक्स्ट आइए इसमें से वन लाइनर के रूप में असम ने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर सेतु की आधारशिला मुरी गंगा नदी पर रखी गई है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 2 मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान जो है डेर लियन जो है आए थे। 52वें जो है G7 शिखर सम्मेलन 26 की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी। पेरू दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने स्टिंगलेस बी डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत 80वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर शीर्ष पर है। द्विपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 17 भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच जो है आयोजित हुआ है। आईसीसी T20 विश्व कप 26 के ग्रुप सी में स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर शामिल किया गया है। आर्यन वैश्रो भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वित्त वर्ष 26-27 के लिए भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 रखा है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। नासा का वायजर 1 पृथ्वी से एक प्रकाश दिन जो है की दूरी पर तय करने वाली जो है पहली मानव निर्मित वस्तु बनी है। भारत की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है। भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र मिशन विशेष रूप से हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। और मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व जो है कर दिया गया है। मिष्टी योजना मैंग्रोव संरक्षण पर आधारित राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत और जापान के बीच में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य विषय समुद्री प्रदूषण नियंत्रण है।
उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनाने का गौरव लखनऊ को प्राप्त हुआ है। और ये टक्कर बैच आपको जरूर लेना चाहिए। 999 में 1 साल के लिए 83 रुपये महीने के हिसाब से पड़ रहा है। यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास तो मिलेगा और साथ में ये सारे फायदे आपको परचेज करने पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको ये पुस्तक जरूर लेना चाहिए। इसमें जो है चैप्टर वाइज व्याख्यात्मक प्रश्नावली है और जो हर प्रश्न के बाद जो है बॉक्स में अपना डिटेल उसका व्याख्या किया गया है ताकि आपसे एक प्रश्न कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसको मंगाने के लिए 9795962010 पर बुक लिख कर आप मंगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, इसमें से आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन ODOC पहल की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। सीता सिल्के को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। अपराध और सुरक्षा डेटा के अनुसार मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर नंबर 1 घोषित किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस 26 की परेड में महाराष्ट्र के श्री गणेश उत्सव थीम वाली झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। भारत ने बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, जबकि 2026 तक इसे 10% कम करने का प्रारंभिक लक्ष्य है। बीमर ट्रायंगुलर कूटनीतिक समूह में 3 देश शामिल हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की तकनीकी आपूर्ति के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 24 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसका नामकरण डॉक्टर वाकरकर के नाम पर हुआ, मध्य प्रदेश में स्थित है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की मेजबानी सफलतापूर्वक पंजाब द्वारा किया गया है। अब आइए यहाँ से लाइव टेस्ट देखते हैं, देखा जाए कितना आपने इसको ग्रहण किया है। आइए पहला टेस्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC संशोधन अध्यादेश 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। असम 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। और अहमदाबाद पुलिस पथिक ऐप के साथ आधार को जोड़ने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स है। अब बताइए इसमें से क्या होगा? बताइए इसमें से, देखा जाए तब तक हम पानी पीते हैं। क्या आंसर इसमें से होगा? जितने लोग का इसमें से तीसरा आ रहा होगा। तीसरा क्या होगा कि असम क्या है? 8वां बन गया है। असम 8वां वेतन आयोग राज करने वाला, ये राज्य आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है। तो सी आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय नाम का नया शुभांकर लॉन्च किया गया है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इडोनेट लॉन्च किया। कलपेट्टा वायनाड जिला केरल देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत बन गई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को कृषि वर्ष घोषित किया। अब बताइए दूसरे का क्या आंसर होगा? अभी आपने पढ़ा मध्य प्रदेश ने 2026 को घोषित किया, न कि 2025 को, यानी मध्य प्रदेश 25 नहीं होगा, क्या होगा? 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। डी आंसर इसमें से सही होगा। तीसरा, राज्यों की विभिन्न योजनाओं और लक्ष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गुजरात में लड़कियों की शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपए के बजट के साथ नमो लक्ष्मी योजना की शुरू की गई है। पंजाब ने 15 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ केयर प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। भारत सरकार ने बाल विवाह दर को 2026 तक 10% कम करने के लक्ष्य बाल विवाह मुक्त लक्ष्य 2030 रखा है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया गया है। तीसरे, क्या आंसर इसमें से होगा? तो आप जानते होंगे कि पंजाब सरकार 15 लाख रुपया नहीं, यानी पंजाब सरकार ने 10 लाख रुपए, याद रखिएगा, 10 लाख रुपए तक कैशलेस हेल्थ केयर प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना बना है। देश के प्रथम पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूरी उड़ीसा नलों के माध्यम से पीने वाला पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। गुजरात में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है। महाराष्ट्र भारत का पहला
मोनोपाप क्लिनिक लॉन्च करने वाला राज्य बना है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। बोलिए इसमें से कौन सा आंसर, अभी आपने पढ़ा, 2 बार चित्रात्मक पढ़ा, ऑनलाइनर पढ़ा, तो आपको कौन सा गलत लग रहा है? तो मूरी नदी पर, हुगली नदी नहीं याद रखिएगा, कौन सी? मूरी गंगा नदी पे याद रखिएगा, आंसर होगा मूरी गंगा नदी पर, यानी चौथा आंसर इसमें से गलत है। नेक्स्ट है 5वां, हालिया राष्ट्रीय आयोजनों और नीतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? महाराष्ट्र ने गणतंत्र दिवस परेड 26 में सर्वश्रेष्ठ हॉकी गणेश उत्सव थीम का पुरस्कार जीता है। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा थे। नई दिल्ली में जो है विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन हुआ। तेलंगाना ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को जो है खत्म कर दिया। तो इसमें से 5वें का आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर जितने लोग का बी है, 2 लोग आए थे, उर्सुला वान डेर आए थे और एंटोनियो कोस्टा आए थे। यानी अगर इसमें से जोड़ा जाता कि उर्सुला, याद रखिएगा, उर्सुला वान डेर, ये जो 2 लोग आए थे, यही गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है टक्कर बैच, आप 999 में ले सकते हैं, ये बताया गया है। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीतिक फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड में शामिल हुआ है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी इटली करेगा। कतर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 26 53वां संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर देश है। अर्जेंटीना 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो है फोकस देश है। अब बताइए इसमें से 6वें का कौन सा आंसर होगा? तो याद रखिएगा कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 26 की मेजबानी जो है इटली नहीं करेगा, कौन करेगा? फ्रांस करेगा। आंसर इसमें से क्या होगा? बी आंसर सही है। विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए नए कानूनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया है। दक्षिण कोरिया विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित करने वाला देश बना है। अमेरिका आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया है। पेरू हनी बी को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला जो है पहला देश बना है। इसमें से कौन सा आंसर बना है बताइए? तो इसमें से चौथा जितने लोग का आंसर आ रहा होगा, याद रखिएगा, डंग रहित, या कह सकते हैं स्टेनलेस बी, जो है हनी बी नहीं, स्टेनलेस बी या डंक रहित कह सकते हैं। यानी डंक रहित जो है बी, ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं, डंक रहित बी जो है, याद रखिएगा, ये जो है को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? पेरू है। डी आंसर इसमें से सही है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों और जनसांख्यिकी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 85वां रहा। फ्रांस में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। चीन की जनसंख्या वर्ष 2025 में 30 लाख घट गई है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में रेजिलेंट्स और चारवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बताइए इसमें से, बहुत आसान है, एक रिपोर्ट दिया गया है जो पिछले वर्ष का है, याद रखिएगा। इसमें 25 अगर पूछा रहता तो भारत का स्थान 25वां होता, लेकिन 2026 पूछा है, इसलिए 26 में इसका स्थान क्या होगा? 80वां स्थान होगा। इसलिए आंसर इसमें से ए ही गलत है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन अभ्यासों और पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बिल फॉर पीस 2026 चीन, रूस और ईरान द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। दोस्ती 17 भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। ऑपरेशन आर्टिक इंड्योर्स डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है। इजराइल ने 2026 तक शांति पुरस्कार को डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा किया है। इसमें से बताइए अब कौन सा आंसर आपको लग रहा होगा? आंसर इसमें से 9वें का जितने लोग का बी लग रहा होगा वही, क्योंकि इसमें से आप देखेंगे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ कोई अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए बांग्लादेश के स्थान पे क्या होगा? मालदीव होगा। याद रखिएगा, मालदीव एशिया की सबसे छोटा देश है और आंसर इसमें से बी ही गलत होगा। खेल जगत क्रिकेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पहुंचने वाले सबसे तेज दुनिया के तीसरे बड़े जो है बल्लेबाज है।
आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह नीदरलैंड को शामिल किया गया है। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। विराट कोहली ने 28,000 रन का आंकड़ा सबसे कम जो है पारियों में छुआ है। अब बताइए इसमें से 10वें का क्या आंसर लगेगा। याद रखिएगा 10वें का आंसर बी होगा इसमें, क्योंकि जो है आईसीसी जो है विश्व कप 2026 ग्रुप सी के जो है बांग्लादेश की जगह नीदरलैंड नहीं स्कॉटलैंड होगा। क्या होगा इसमें से, स्कॉटलैंड शामिल हुआ है। आंसर आपका बी ही गलत है, तो आंसर इसमें से बी लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 11वां, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करिएगा। अगर तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर आपको करना चाहिए। खेल आयोजनों और उपलब्धियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। कर्नाटक ने खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आर्यन वार्ष्णेय भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में हुआ है। कौन सा गलत है, तीसरा गलत है, क्योंकि आर्यन वार्ष्णेय भारत के 91 नहीं, याद रखिएगा 92वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। नेक्स्ट आइए इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट से जुड़े निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.4% है। वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.5% रखा गया है। केंद्रीय बजट 2026 में 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 24 में शीर्ष स्थान पे है। अब बताइए इसमें से 12वां का कौन सा आंसर है। तो 12वां का जितने लोग का बी आ रहा है वही गलत है। 4.5 नहीं रखा गया है, 4.3% जो है वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। आंसर इसमें से बी ही गलत है। 13वां, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। आंध्र प्रदेश निवेश चार्ट वित्त वर्ष 26 में भारत का शीर्ष राज्य रहा। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ISO 421 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बनी है। असम ग्रामीण बैंक भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया है। तो क्या आंसर होगा। आंसर इसमें से गलत होगा डी, क्योंकि असम में नहीं त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। अभी आप चित्रों के साथ भी देखे थे, आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जो है भारत की पहली सोलर पासवर्ड लॉन्च की है। विज्ञान एवं तकनीकी, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। IIT मद्रास में मेरिटी द्वारा प्रथम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर प्रयोग का नाम जो है डेक्स है। वायेजर 1 पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष जो है की दूरी पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बनी है। इसरो का डस्ट डिटेक्टर XPOSAT मिशन के साथ लॉन्च किया गया है। बहुत बार की इसमें से गलतियां हैं। गलती है सी, वायेजर 1 पृथ्वी के 1 प्रकाश दिन होगा, याद रखिएगा 1 प्रकाश दिन की दूरी तक जो है पहुंचने वाली जो है पहली मानव निर्मित वस्तु बनी है। यानी 14 का आंसर इसमें से क्या होगा, सी आंसर इसमें से होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं रक्षा और रेलवे तकनीकी से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है गोवा में कमीशन में किया गया। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया गया। और भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोवर ASC अर्जुन विशाखापट्टनम स्टेशन पे जो है तैनात किया गया। बताइए इसमें से 15वां का क्या आंसर होगा। 15वां का आंसर आप जानते होंगे वैसे भी कि उपग्रह कहां से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। लेकिन यहां मिसाइल की बात हो रही है, तो मिसाइल कहां से, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, याद रखिएगा चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से कह सकते हैं, चांदीपुर उड़ीसा से छोड़े गए हैं, याद रखिएगा। आंसर इसमें से आपका क्या होगा, आंसर इसमें से जितने लोग का बी आ रहा होगा वही सही है। बी आंसर इसमें से सही है। और नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए 16वां, तकनीकी पहलू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भारत ने समुद्री खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र जो है मिशन लॉन्च किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में संचालित होगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा डॉक्टरों के लिए जो है
IBSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह लद्दाख में हुआ है। क्या आंसर है इसमें से? आंसर 16वें का जितने लोग का ए आ रहा हो याद रखिएगा। 16वें का जो समुद्री खतरों से निपटने के लिए नहीं, याद रखिएगा हवाई खतरों से निपटने के लिए, यानी क्या हो जाएगा, हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है सुदर्शन जो है चक्र, यानी कि कुछ भी आएगा तो हवा में ही मार दिया जाएगा। पर्यावरण और अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। केरल का अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। चंडीगढ़ में धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टाइगर रिजर्व रखा गया है। इसमें से अब बताइए क्या आंसर 17वां का कौन सा आंसर होगा? तो याद रखिएगा रातापानी टाइगर रिजर्व ठीक है मध्य प्रदेश में है, उसका नाम डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर रखा गया है। आंसर इसमें से याद रखिएगा 17 का आंसर इसमें से जितने लोग का इसमें से डी आ रहा होगा, यानी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर जो है विष्णुधर वाकड़कर हो जाएगा। याद रखिएगा इन्होंने भीमबेटका गुफा की खोज की थी। आंसर इसमें से जो डी सही होगा। नेक्स्ट आइए, पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट पहलू पर कौन सा कथन असत्य है? NTCA रिपोर्ट 26 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई है। केरल ने बैसिलस स्टेबिलिटिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। गुजरात में मिष्टी योजना मैंग्रोव संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित हुई है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुआ है। तो 18वां का आंसर जितने लोग का सी आ रहा होगा, याद रखिएगा 18वां का आंसर इसमें से वही सही है, क्योंकि गुजरात मिष्टी योजना नहीं, किसने? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। याद रखिएगा लिख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश द्वारा जो है मिष्टी मैंग्रोव संरक्षण को जो है राष्ट्रीय स्तर पे कार्यशाला हुई है। नेक्स्ट है 19वां, पर्यावरण पुरस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अमेरिकी नागरिक टोबी कियर्स ने टायलर पुरस्कार 26 जीता। टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। भारत और जापान के बीच में हाल में हुए संयुक्त अभ्यास का विषय वायु प्रदूषण नियंत्रण था और भारत बायो विटामिन्स का उत्पादन करने में दुनिया का पहला देश है। 19वें का जितने लोग का सी आंसर आ रहा है वही सही होगा, क्योंकि समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, याद रखिएगा भारत जापान के बीच में वायु नहीं, कौन सा? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण की जो है बात हुई है। इसमें से सी आंसर ही गलत है। 20वां है, उत्तर प्रदेश के घटनाक्रमों में कौन सा कथन असत्य है? एक मिनट थोड़ा पानी पी लें, बताना है आपको इसमें से। नेक्स्ट ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य है। कानपुर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। आंसर सी होगा, कानपुर नहीं, यहाँ क्या होगा? लखनऊ होगा। लखनऊ आंसर इसमें से सही होगा। लखनऊ आंसर इसमें से सही होगा। आइए 21वां देखते हैं हम लोग। टेट का बैच जिनको लेना देख सकते हैं, और टेट के लिए फ्री में टेस्ट होता है, इसमें टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल शुरू हुई है। बिजनौर में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम जन भवन रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जिला एक व्यंजन का जो है उद्घाटन किया गया है। यही गलत है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नहीं, गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा। याद रखिएगा गृह मंत्री जो है श्री अमित शाह द्वारा जो है इसको रखा गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा रखा गया है। आधारशिला पुस्तक और सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सीता शेल्के को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 26 संस्थागत श्रेणी का दिया गया है। गाकरा माचेल को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है 25 प्रदान किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा को
इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से नवाजा गया है। अब बताइए इसमें से 22वां का क्या होगा। बहुत ही बारीकी है इसमें से। बारीकी क्या है, अगर आप इसमें से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है संस्थागत श्रेणी, यह हो जाएगा व्यक्तिगत श्रेणी। याद रखिएगा क्या होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में इनको दिया गया है। यानी इसमें से आंसर क्या होगा, आंसर जितने लोग का बी आ रहा होगा सही है। नेक्स्ट है शिक्षा और विविध राष्ट्रीय समाचारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नमिता गोखले को बनारस साहित्य महोत्सव 26 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। चंद्रकांत लहरिया वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। मंगलुरु को भारत का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। आंसर इसमें से डी ही गलत है, क्योंकि मंगलुरु को भारत का दूसरा नहीं पहला, याद रखिएगा, भारत का प्रथम जो है सबसे सुरक्षित शहर जो है घोषित किया गया है, नंबर 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। IISc बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 26 में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्था है। 77वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। तेलंगाना ने स्थानीय निकायों में 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र में भारत का पहला मोनोपाज क्लिनिक लॉन्च हुआ है। आंसर इसमें से जितने लोग का बी है वही गलत है, क्योंकि गणेश उत्सव थीम पर याद रखिएगा, गणेश उत्सव थीम पर जो है महाराष्ट्र को दिया गया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश को 2025 में दिया गया था 76वें में। नेक्स्ट आप देखेंगे योजना और लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नमो लक्ष्मी योजना का बजट 1250 करोड़ है। भारत ने 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय बजट 2026 में 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुआ है। कलेपट्टा देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत बना है। तो 25 का आंसर इसमें से क्या होगा, याद रखिएगा, भारत ने बाल विवाह पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। यानी बी आंसर इसमें से गलत हो जाएगा, यानी 2030 हो जाएगा। अगर 26 तक की बात होगी तो 26 तक प्रथम लक्ष्य 10% तक रखा हुआ है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए क्लास को करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय और खेल घटनाक्रमों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नोवाक जोकोविच ने 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। सही है कि गलत। वीमर ट्रायंगल ने फ्रांस, जर्मनी, इटली में शामिल है। कतर 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का गेस्ट ऑफ ऑनर है। दीप्ति शर्मा ने महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लिया है। आंसर 26वें का जितने लोग का इसमें से बी आ रहा होगा वही है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली नहीं होगा। याद रखिएगा, इटली की जगह पे कौन, पोलैंड होगा। पोलैंड आंसर इसमें से सही होगा। आंसर इसमें से क्या होगा, बी। तो आप कमेंट बॉक्स में जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इटली के प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। और काफी चर्चा में है वो रक्षा विज्ञान तकनीक से जुड़े कौन कथन असत्य है। वाइजर 1 एक प्रकाश दिन की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। ASC अर्जुन एक ह्यूमनाइड रोबोट है। और डेक्स स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर है जिसे इसरो ने जो है बनाया है। अब बताइए सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम भारत ने रूस के साथ नहीं, किसके साथ, इजराइल के साथ, याद रखिएगा, इजराइल के साथ समझौता किया है। आंसर 27 का जो है बी बिल्कुल सही है। आइए 28 पे आते हैं। अर्थव्यवस्था और सूचकांकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत का 80वां स्थान है। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में गुजरात को शीर्ष पर रखा है। और जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। FSS ISO 421 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी है। 28 का आंसर जितने लोग का बी है वही जो है गलत है। गुजरात शीर्ष पर नहीं है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र शीर्ष पे है। कौन है, महाराष्ट्र शीर्ष पर जो है भारत में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 24 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है।
पर्यावरण और यूपी स्पेशल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। ग्रेटर नोएडा ने भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल आधारित AI क्लिनिक खुला है। रातापानी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और चंडीगढ़ राज्य तितली धारीधार टाइगर रिजर्व तितली इसमें रखा गया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व अभी आप पढ़े हैं, महाराष्ट्र में नहीं है। नाम बताया गया था क्या? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, यानी ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका सी ही गलत है। अंतिम विविध तथ्यों में कौन सा कथन असत्य है? इंड्रोनेट का संबंध केरल के अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन से है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन हरियाणा में किया गया। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस ग्रीनलैंड में आयोजित हुआ। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात राज्य से संबंधित है। तो बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लग रहा होगा चारों सही है, लेकिन बी जितने लोग का गलत आ रहा है सही आ रहा है वो है हरियाणा में नहीं हुआ था, पंजाब में हुआ था। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। वीडियो आपने यहां तक अगर देखा, अच्छा लगा, आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और मेरे द्वारा ये निकाली गई पुस्तक को जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। GIC GDC या किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर और जो है ये पुस्तक रामबाण की तरह काम करेगी। इसमें व्याख्यात्मक हल दिया गया है। इसमें हर प्रश्न के बाद जो है हम जो है इसमें जो है देख सकते हैं व्याख्यात्मक जो भी मुझे आता था सब हमने इसमें लिख दिया है। करंट अफेयर 1 साल से अधिक का है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें भी व्याख्यात्मक हल दिया है, थियरी और MCQ दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। बुक अगर लेना होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे बुक, तो आपको जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, आप जितने लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।